नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 16 फरवरी 2021 के प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 35,786 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, किसी विशेष कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है। तो देखिए ये गलत है ना। यहाँ पर आपका जो है एच होगा ये। ठीक है, ये आपका गलत है, यहाँ पर आपका एच होगा। तो देखिए, तो उसी भाषा में जो इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि दिया गया है PHEM। इसके लिए आपका हो जाना है NEA और ये H होगा, है ना। अब देखिए, यहाँ से P से आप जो है N जाएंगे, दो का डिफरेंस होगा। ठीक है। H से E, ये आपका तीन का अंतर, ये आपका चार का और ये पाँच का। तो उसी तरह डायरेक्ट आ जाते हैं सवाल पे। और जैसा कि दिया गया है ZULO, इसमें उसी तरह से अंतर अगर करेंगे दो का इसमें, तो क्या हो जाएगा? तो होगा X। ठीक है। इसमें तीन का, इसमें चार का और इसमें पाँच का। तो ये आपका R, ये H और ये J। ठीक है। तो किस में है? वह है आपका दूसरा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है कि एक ही पासे के चार अलग अलग स्थिति दिखाए गए हैं और उस संख्या का चयन करना है जो सामने दिख रहे संख्या पाँच के विपरीत होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें देख रहे हैं कि ये पांच सब में है। तो इनकी जो आसन भुजाएं आपको दिख रही है ना। पांच की जो आसन जो जो ये अंक है, ये जो दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार भी दिख रहा है और छह भी दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? तो दो। तो वहीं जो है इनके क्या हो जाएगा? विपरीत। ठीक है। चलिए, यहाँ पर है, किसी चतुर्भुज के कोण का अनुपात जो है कितना है? ठीक है। तो सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा? तो सबसे बड़ा वाला जो कोण है वो कितना है? चार है यहाँ पे। ठीक है। और इनको जोड़ दीजिए, एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़, चार। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो उनसे गुणा कर देना है। अब देखिए, ये आपका हो जाना है चार, और एक दो तीन, तीन छः और चार 10, गुणे 360, जीरो जीरो। ये चार छक्का 24, दो चार तीन 12, दो 14। ठीक है। यानी 144 डिग्री हो जाएगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन है, टच मीनाट पौधा किस वनस्पति समूह से जुड़ा हुआ है? तो वो है टुई मुई। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो आप देखेंगे, इसमें सबका जो है हर समान है, और अंश आप देख रहे हो कि ये जो है बड़ा है हर से। ठीक है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि अंश छोटा है, तो ये आपका सबसे क्या हो जाएगा? सबसे छोटी ये हो जा रही है ना। और अब ये तीनों में देखो कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख, जैसे कि ये देख रहे हो कि हर तो समान है, तो आपको अंश को चेक करना है। तो सबसे बड़ा ये है, यानी यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है। अगला है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा मानदंड पूरा करना होता है? तो हो जाएगा वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। ठीक है। चलिए, अगला है, यदि किसी भिन्न का अंश जो है 80% बढ़ा दिया जाता है और भिन्न के हर में 120% की बढ़ोतरी की जाती है, तो इतना प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अगर मान ले कि मूल भिन्न जो है एक्स बटा अगर वाई है, तो क्या करना होगा आपको? तो देखिए, एक्स बटा वाई, और जैसा कि दिया जा रहा है कि अंश में जो है 80% की वृद्धि हो रही है ना। यानी कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 180%। ठीक है। और ये 120% की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा हर में? ये 220%। और ये टोटल कितना हो जा रहा है? 700। ये आपका 7/22, सॉरी। ठीक है, 7/22। तो अब देखिए, ये परसेंटेज के काम यहाँ से समाप्त हो जाना है, और ये जीरो जीरो। तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x/y बराबर ये 7/22 है। और देखिए, ये आएगा तो 22 आपका ऊपर चला जाना है और 18 नीचे। यहाँ से इसका काम समाप्त। यानी ये आपका हो गया 7/18। ठीक है, अर्थात पहला। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है। तो डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है। ये अमेरिकी लेखक हैं। ठीक है। और इनके उपन्यास तग्गी वैन। ठीक है, तग्गी वैन के लिए जो है ये बुकर पुरस्कार दिया गया।
किसी काम को एक महिला जो है 6 घंटे में करती है और उसी काम को एक पुरुष 4 घंटे में और एक बच्चा 8 घंटे में। ठीक है। तो प्रतिदिन 8 महिलाएं 8 घंटे कार्य करें तो 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर 10 महिलाएं 10 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे ये आपका महिला है, ठीक है, ये आपका पुरुष हो गए और ये बच्चे। ठीक है। तो ये आपका जैसे कि दिया गया है, ये है महिला जो है 6 और पुरुष ले रहे हैं 4 घंटे और ये बच्चे ले रहे हैं 8। ठीक है। तो यहाँ से जो है इनका अगर निकाल दीजिए मान, ये क्या आ जाएगा 3, ये 2 और ये 4। ठीक है, इनका अनुपात ये हो जाएगा। अब जो दिया गया है 10 महिलाएं 10 पुरुष और 10 बच्चे। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो देखिए 10 महिलाएं, फिर है आपका 10 पुरुष और 10 बच्चे। ठीक है। तो इनको आपको कन्वर्ट कर लेना है महिलाओं में। ठीक है, कि कितनी महिलाएं होंगी। तो देखिए क्या करोगे आप, ये आपका तो 10 महिला दिख ही रही है, इसको आपको बदल लीजिए। ये जो मेन है यानी कि पुरुष है, इनको महिला में बदल लीजिए। तो महिला में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 से हो जाना है गुणा, और ये आपका हो जाएगा महिला। उसी तरह जो है ये आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/4 और ये भी हो जाना है महिला। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाना है, ये 2 बचे 10। देखिए ये और ये यहाँ से कीजिएगा तो ये 2 दूनी के 4 और ये आपका कितना हो जाएगा 2 बचे 10। ठीक है। अब देखिए इसका लघुत्तम करोगे तो 2 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाना है। ये आपका जो है 5 से 15 यानी दूनी 30 और ये आपका 15। ठीक है। इतनी जो है क्या हो जाएगी, यानी कि आपका जो है 30 30 50 और ये 15 65/2 मिला के बराबर। तो ये जो मान आपको जो ज्ञात करना है ना, इतनी महिला के बराबर हो जानी है। ठीक है। अब सीधे आते हैं, सवाल जो पूछ रहा है, ठीक है, दिया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो कि M1 V1 H1 बराबर M2 D2 और H2। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 8 महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं, है ना, 8 घंटे कार्य करती है और 10 दिन लगा जा रही है, 10 दिन लगा रही है अगर 8 घंटे काम करती है तो। उसी तरह से जो है यहाँ पर महिलाएं आपकी हो गई 65/2। ठीक है। कितने दिन लगाएगी आपको निकालना है, और समय तो वहीं 8 घंटा ही लेना है। मतलब कि समय का जो यहाँ पर झमेला है, यहाँ से इसका काम समाप्त है। अब देखिए ये इनको इधर ले जाइएगा, देखिए 2 नीचे है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और 65 हो जाएगा नीचे। ठीक है। तो 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 13 बार में, 2 दूनी के 4 और 4 8 32, आटा कितना हो जाना है 13। ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया कितने दिन। अब इसको अगर कन्वर्ट कर लेते हो, देखिए क्या हो जाएगा, 13 दूनी 24 और 6 32। ठीक है। तो इतने दिन लगेंगे। कौन सा आपका इसमें हो जाएगा, तो वो है आपका दूसरा। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है उसी को सीधे कीजिए। दिया गया कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 66 है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले ले लीजिए आप परिवृत्त जो कि बड़ा होगा, है ना। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाता है पाई इंटू A/3 का स्क्वायर। ठीक है। ये परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू A/2 का स्क्वायर। ठीक है। जो कि बराबर हो जाएगा 66 के, जैसा कि दिया गया है। अब पाई को कॉमन कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपको हो जाना है A²/3, इसमें आपका हो जाएगा A², ये 2 दूनी के 4 और 3 चरके 12 बराबर 66।
ठीक है। अब आई का मान तो 22/7 हो जाना है। और देखिए ये जो है ये आपका 12 हो जाएगा, तो 3 × 4 = 12, यानी कि आपका 4a², ये आपका a²। ठीक है। अब जो है इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका 3a² बटा 12 बराबर 66। या a² कीजिएगा 66। देखिए इधर सब आ जाएगा, 12 नीचे ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाना है 22 और 3। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाना है, 22 × 66 और 3 3 खत्म। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 12 × 7 a² बराबर। और आप जैसे जानते हो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल आपका क्या हो जाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण 3/4 भुजा²। ये संभाव है, यही होगा कर्ण 3/4 और भुजा जो a² हुआ है 12 × 7, करती आई 12, 3 × 7 = 21 हो जाएगा और कर्ण 3। ठीक है। इसमें आपका कौन हो जाएगा, इस कर्ण 3 कहीं पर दिया गया है, नहीं दिया ना। ध्यान है कि 21 × 3 आपका सेंटीमीटर² हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है IFSR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कुछ भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक भाग वन आच्छादित है, तो है मिजोरम। है ना। अगला है कि 16 और 81 के बीच मध्य अनुपाती माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मध्य अनुपाती माध्य ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा करणी में 16 × 81, 16 का 4, 81 का 9, तो 9 का क्या हो जाएगा 36। ठीक है, यानी कि चौथा। अगला है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है मान आपको ज्ञात करनी है। तो ये जो सभी संख्याएं जो आप देख रहे हो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए जी का जैसे ही आप जानते हो 7 और विपरीत कितना होता है, तो 20 होना चाहिए क्योंकि 27 होता है ना। यहाँ पर जी का क्या हो जाएगा, टी, है ना। चलिए इसमें आपका टी हो जाना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किए जाने वाले मन का किस धातु के बने होते थे, तो ये इसमें आपका हो जाएगा कार्नेलियन स्टोन। ठीक है। अगर ए बी और सी किसी त्रिभुज के किनारा है तो ये जो दिया गया है a² + b² + c² बराबर ab + bc + सी है, तो त्रिभुज का कौन सा होगा, मतलब कौन सा त्रिभुज होगा ये आपको बताना है। तो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। चलिए आगे है कि वर्ष 2018 में बार्क ने इस परमाणु मिसाइल को दोबारा उसके पूर्व से दोगुनी क्षमता के साथ तैयार किया है। यहाँ पर जो है मिसाइल से यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, ये मिसाइल नहीं बल्कि क्या है, ये रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर। ठीक है ना, परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, इसका रिएक्टर हो जाएगा। तो दोबारा जो है क्षमता के साथ जो है तैयार किया गया है, तो कौन सा है वो आपकी है अप्सरा। ठीक है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो टेनिस का जो है ये आपका है फॉरहेड। ठीक है। तो ये खेलने वाला एक शॉट का नाम है टेनिस में, तो उसी तरह क्रिकेट में खेलने वाला शॉट है एक स्क्वायर का। ठीक है। चलिए यहाँ पर है इस पारी का संबंध, अगर देखिए यहाँ पर जो है इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा, देखिए ये क्या हो जाता है कि 10 × 6 = 16 और 16 का गुना इतना, है ना, यानी दुगुना है ये। उसी तरह ये आपका हो जाएगा 10 10 20 और ये 4 24, 24 दूनी अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 48, है ना, यानी कि दूसरा। अगला है कि 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया मुंबई में। ठीक है। चलिए आगे है तो नीचे दिए गए विकल्प में से 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में संगत है और एक असंगत है। उबालना है, सेकना है, छनना है और काटना है, तो ये काटना आपका क्या हो जाएगा अलग। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्प में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में संगत है और एक असंगत है। आँख है, पेट है, जीभ है, कान है, ये संवेदी अंग है ना, ये संवेदी अंग है, लेकिन ये नहीं है, यही आपका संगत हो जाएगा। ठीक है। इसको हल कीजिए। देखिए ये क्या है,
पहले जब आप हल करोगे 4, ये पहले गुणा हो जाएगा, है ना, 3 9 -2। यहाँ पर देखिए 4 - 3, पहले इसमें हल हो जाएगा, है ना, ये कोष्टक हल होगा तो आपका 1 हो जाना। अब ये जोड़ करोगे 4 9 13 -2 और बटा, ये देखिए 4 और 3 1 में होगा तो 3। अब 13 में से 2 घटाओगे 11 और 4 में 3 घटेगा 1, यानी कि 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अगला है कि 7 प्रेक्षणों का माध्य और माध्यिका क्रमशः जो है 10 और 9 है। यदि सभी प्रेक्षणों में से एक घटा दिया जाए तो नया माध्य और माध्यिका क्या होगी? देखिए सिंपल है कि ये देखिए इसमें से आपका एक कम हो जाएगा यानी 9, इसमें से एक कम हो जाएगा यानी कि 8। ठीक है, 9 और 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु REDD, है ना, नाम का एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। तो रेड का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, ये था आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।